दोस्तों हमारे शरीर में कमजोरी जैसे ही आती है ना, तो छोटे छोटे जो बीमारियां रहते हैं ना, वो बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, परेशान करके रख देती है। और यही हाल अभी पाकिस्तान का है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत पहले वीडियो में बताया और कई बार बताया है कि पाकिस्तान के दो राज्य बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों जो राज्य है ना, वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए आमादा है। और अभी पहलगाम को लेकर जो भारत जो पाकिस्तान से युद्ध की बात कर रहा है और कई तरीके से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये तो छोटी बीमारी ही कमजोरी आने पर बहुत विकराल रूप ले लेती है। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो बड़ी बीमारी पाकिस्तान की है। और यही नहीं, जिस तरीके से पाकिस्तान के जो सेना के जनरल हैं मुनीर हैं, वो अपने उटपुटांग दम चीज़ों के लिए एकदम प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्होंने बलूचों की मतलब गुस्से में आग का जो घी कहते हैं ना, वो वाला काम तब कर दिया जब मोदी जी भी कुछ दिन पहले बिहार से पाकिस्तान को पहलगाम हमले को लेकर पूरी तरीके से बोले थे कि हम आपको मिट्टी में मिला देंगे और वो गत करेंगे ना, जो कभी सोचा नहीं था। अब इतनी बड़ी बात जब मोदी जी बोले हैं, तो वहां के सेना के जनरल मुनीर को कुछ तो बोलना है, लेकिन मुनीर अब भारत के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुनीर एकदम जानते हैं कि कुछ भी बोलने का मतलब बात ठीक नहीं होगा। और पाकिस्तानी जनता के सामने मैसेज भी देना है कि कुछ तो जवाब दिए। तो उनका माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अब बलि का बकरा उन्हें कौन दिखा? बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं बलूच लिबरेशन आर्मी, उनके खिलाफ एकाएक बोलने लग गए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। और 500 बंदे अगर आकर कहेंगे कि बलूचिस्तान ले जाएंगे, तो हम उन्हें थोड़ी ले जाने देंगे। उनका ये हाल करेंगे ना कि उनकी 10 नस्लें तक याद करेंगी। अब यहां पर अपना वो बहादुरी तो दिखा दिए बलूचियों के बारे में बोल के, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा उन्होंने शायद नहीं सोचा। अब यहां पर बात बलूचियों पर आ गई, तो बलूचियों के जो नेता है, बलूचिस्तान का नेता है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के प्रमुख नेता अख्तर सेंगल हैं। उन्होंने कहा कि मुनरो साहब, आप याद करिए 1971 का समय, ये आप ही की सेना थी जिसमें 90,000 सैनिक सीधे सरेंडर किए थे। और इसके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन मैं अख्तर सेंगल जी की बातों को थोड़ा सा और सुधार के बोलता हूं कि 90,000 नहीं, 93,000 सैनिक सरेंडर किए थे। और इंदिरा गांधी की दरिया दिली थी पाकिस्तान के प्रति कि उन सब सैनिकों को वापस कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के अगले राज्य खैबर पख्तूनख्वा का। मैं आप लोग को बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है, वहां के लोग अपने आप को अफगानिस्तान के निवासी मानते हैं और अपने आप को अफगानी मानते हैं। और अफगानिस्तान जो भी फैसला लेता है उसके साथ खड़े होते हैं। और अफगानिस्तान का जो तालिबान सरकार है, उसने भी भारत के साथ खड़े होने की बात की है। अब खैबर पख्तूनख्वा जो खुद को पख्तून कहते हैं, तो वहां से एक मस्जिद से मौलवी ने खुलेआम कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हम भारतीय सेना के साथ पूरे के पूरे पख्तून खड़े मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बलूचिस्तान राज्य और खैबर पख्तूनख्वा राज्य पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी भूमिका रखता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बलूचिस्तान राज्य जो है ना, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया में क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है और जो पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा अकेले रखता है, अकेले 44%, अब बाकी में 3 राज्य। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर दूं तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का 12% हिस्सा रखता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 66%, मतलब आधा से ज्यादा पाकिस्तान का इलाका यही है। और ये दोनों इलाके, ये तो मैं एरिया वाइज बता दिया। अब बताऊं कि अगर इन दोनों इलाके में जो खनिज मिनरल, जो भी तांबा और बेसाल्ट की जो भी चीजें मिलती है, वो सब के सब इतनी ज्यादा बेशकीमती है कि पाकिस्तान का रिवेन्यू का लगभग 80% हिस्सा इन्हीं दोनों राज्य से आते हैं। और इन दोनों राज्य के जो बगावती तेवर हैं, वो अगर भारत पाकिस्तान में कुछ भी अगर हुआ, युद्ध हुआ और इन दोनों अगर एक्टिवली साथ दे दिए, तो इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है कि ये दोनों राज्य भी खुद से अलग कर लिए। और अगर ये दोनों राज्य खुद से अलग कर लिए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी भारत जैसे देशों के सामने सर झुकाने की, और गिड़गिड़ाएंगे कि हम जिएंगे खाएंगे कैसे, कुछ तो करो मेरे लिए। लड़ाई की बात तो छोड़ दिया जाए। और अभी जो मैंने आप लोगों को 2 राज्यों के बारे में बताया ना, उन दोनों राज्यों के लोगों का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान द्वारा उनका विलय पाकिस्तान में बहुत गलत तरीके से किया गया। और ये गलत है भी, कभी मैं बताऊंगा कोई वीडियो में कि इनका विलय किन परिस्थितियों में हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पाकिस्तान के बचे हुए 2 राज्य। मैं आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान में 4 राज्य है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और एक केंद्र शासित राज्य है इस्लामाबाद।
तो अभी तक तो मैंने दो बागी राज्यों के बारे में बताया, कौन? बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन अब मैं आप लोग को बता रहा हूं ना, पाकिस्तान के वो राज्य जो पाकिस्तानी का आदम पाकिस्तान को अपने आप को पूरा सरताज मानता है और पाकिस्तान उसी के भरोसे की अपना है, वो राज्य है पंजाब। और पाकिस्तान का केंद्र शासित राज्य इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद की भी घटना सुन लीजिए। इस्लामाबाद का बहुत ही मशहूर मस्जिद, लाल मस्जिद, उनके जो मौलवी हैं अब्दुल अजीज गाजी, उन्होंने ये बात कहा कि ये जो पाकिस्तान और भारत का लड़ाई है ना, वो धर्म युद्ध नहीं है और आम जनता को इससे दूर रहना चाहिए। मतलब पाकिस्तान की जो राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी क्षेत्र इस्लामाबाद है, वहां तक के लोग भी वहां पाकिस्तानी सेना के साथ नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा चीज है कि पाकिस्तान के साथ खुद पाकिस्तानी सेना के साथ खुद पाकिस्तानी नहीं है। इसका प्रमुख कारण अगर देखा जाए ना, तो अभी जब से मतलब पहलगाम का हमला के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। जितने जो पाकिस्तान के बड़े अधिकारी हैं, जितने नेतागण हैं, सब के सब अपने परिवारों को विदेश में भेज दिया, सुरक्षित जगह। इससे वहां के जनता में ये बात आ रही है कि तुम तो अपने परिवार को सुरक्षित जगह भेज दिए, अब लड़ाई होगा तो मैं मरूंगा, मेरे बच्चे मरेंगे, मेरे बच्चे अनाथ होंगे, अब मेरे मतलब बीवी विधवा होगी, और अब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो तुम लोग तो अपना पैसा कौड़ी भी घोटाला करके रखे होगे। अब तुम जब फिर लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ आओगे तो उस पैसे से फैक्ट्रियां बनाओगे, कंपनी बनाओगे और औने पौने दाम में मेरे बच्चों से अपना पैर धुलवाओगे, जूता साफ करवाओगे। इसलिए वहां की जनता वहां के साथ में नहीं है। जबकि भारत की स्थिति जस्ट उल्टा है। भारत के अगर बच्चे बच्चे से पूछेंगे लड़ाई है कि नहीं, बच्चा बच्चा बोलकर करो, और बच्चे बच्चे से पूछोगे कि लड़ाई के समय आप सेना के साथ है कि नहीं, तो एक एक बच्चा बोलेगा कि सेना के साथ खड़े हैं, लड़ना है तो चलेंगे लड़ने के लिए भी, सेना अनुमति तो दे, सरकार अनुमति तो दे। तो ये हाल होता है हमारे भारत का और पाकिस्तान का। अभी भारत का कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी अपने बच्चों को या अपने परिवार को विदेश नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत हमारा ही जननी है और भारत के साथ ही सब चीज है। जीना भारत के साथ है और मरना भारत के साथ है। अब दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ के बात करता हूं। पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं शाहिद खकान अब्बासी, उनका एक कहना है कि मैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा गया और क्वेटा में रहा। क्वेटा में रहने के बाद ना वहाँ कोई सेना है, ना सिक्योरिटी है, वहाँ के हालात पूरी तरीके से एकदम बेकाबू है। और इस सब चीज़ों को देखकर इसमें कोई दो राय नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने राज्यों को भी संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। दोस्तों इन सब परिस्थितियों का अगर एनालाइज करेंगे, अगर विश्लेषण करेंगे, तो आप पाएंगे ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध की बातें चल रही है ना, युद्ध कहना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि युद्ध हमेशा बराबरी वाले में होती है और पाकिस्तान किसी भी एंगल से ऐसी स्थिति में नहीं है कि लड़ाई कर सके। और कुछ लोग के दिमाग में आता होगा कि पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है, परमाणु हमला करेगा। तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, परमाणु हमला करना इतना आसान काम नहीं है। रसिया यूक्रेन में परमाणु हमला आज तक नहीं हुआ, इतने बड़ी चीज हुए, और रसिया मुंह खोल के अब भी बोला हाल में कि परमाणु हमला नहीं करेगा। इजराइल और हमास को लेकर जो लड़ाई हुआ तो वहां परमाणु हमला नहीं हुआ। परमाणु हमला करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, जहां तक कि मेरी समझ है, सोच है कि पाकिस्तान भारत से लड़ाई नहीं करेगा, अंत में पूरी तरीके से खुला सरेंडर कर देगा। सीधे कहेगा कि आपके सामने झुक गए हैं, जो करना है करो, हम पूरी तरीके से बेबस हैं, और पूरी तरीके से सरेंडर मोड में आएगा, ऐसी मेरी प्रबल संभावना है। और अगर वो युद्ध करेगा तो कुछ नहीं हो सकता उसका, फिर वो कहानी उसकी खत्म है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान युद्ध करेगा। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।